Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 3 and Unit 4. ये इस ब्लॉक का लास्ट यूनिट है. इसके बाद ये ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो इस वीडियो में हम चैलेंजेस एंड इश्यूज़ इन एडोलसेंस डेवलपमेंट, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में. सो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो 3 यूनिट हैं इस ब्लॉग की वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो. और अगर आपको फाइंड करने में दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूँगी उस प्लेलिस्ट की जो कि मैंने MPC 002 की बना रखी है. ओके, सो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. आप उसी बेस पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जो टॉपिक है वो भी इसलिए आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो कुछ क्वेश्चन मैंने जो पहले मैं भी बता चुकी हूँ कि मैं जितने भी 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सबको लेती हूँ जो इन ड्यूरेशन में आए हुए हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है जून 2015 में जो कि 10 मार्क्स का है. डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस स्टेज. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन कॉपिंग विद लॉस ऑफ नॉर्मलिसी ड्यूरिंग एडोलसेंस. ये भी दिसंबर 2015 में आया है. ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस जो कि जून 2018 में आया है, 10 मार्क्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई रिस्क बिहेवियर इन एडोलसेंस. ये दिसंबर 2021 में आया है जो कि 3 मार्क्स में है. ये जो चैलेंजेस बुक्स में दिए हुए हैं इंडिविजुअली ये वही हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एडोलसेंट्स एक्नॉलेज सेक्सुअलिटी. ये दिसंबर 2018 में आया था क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स का है, ठीक है. इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो एडोलसेंस का जो फेज़ ऑफ लाइफ है, यू ऑल नो, बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. जो एज क्राइटेरिया है एज 12 to 19, ये जब हमने यूनिट स्टार्ट की थी तभी मैंने बता दिया था. ये बहुत ही यूनिक स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट का, और इस स्टेज में एन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर लाइंग द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ. तो जिस तरीके से बच्चों का फिजिकली कॉग्निटिव एंड साइको सोशल ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे बच्चे क्या होते हैं ऑन दैट स्टेज चैलेंजेस और इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल चैलेंजेस. जैसे जैसे बच्चों का फिजिकल ग्रोथ होता जाता है वैसे वैसे उसी तरीके से वो बायोलॉजिकल चैलेंजेस भी फेस करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसका इम्पैक्ट उनके इमोशंस पे पड़ता है. और जब इमोशंस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो उनके जो मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं बिकॉज हार्मोन्स रिलीजिंग की वजह से, ठीक है. और जब मूड चेंजेस होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, उसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ता है उनके फैमिली पे. फैमिली में पेरेंट्स और सिबलिंग्स हो सकते हैं, सोसाइटी में उनके पीयर्स हो सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके के चैलेंजेस वो फेस करते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव चैलेंजेस. हमने बात की कि बच्चे एडोलसेंस में किस स्टेज से आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेट चाइल्डहुड, ठीक है, जिसके बारे में हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था. तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सा था, पियाजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट, ठीक है. और एडोलसेंस में कौन सा स्टेज, फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन. तो इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, दे आर एबल टू डील विथ आइडियाज़, कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी. और इसी के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना सीख जाते हैं यूजिंग दीज न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज स्किल्स, एंड दे मेक मिस्टेक्स इन जजमेंट, जो कि उनके एक लर्निंग का प्रोसेस होता है. और फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ चैलेंज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस फॉर द एडोलसेंस. तो इसमें क्या बच्चे करते हैं कि ट्रायल एंड एरर, ठीक है, ट्रायल एंड एरर के थ्रू वो सीखते हैं.
और इसमें ट्रायल एंड एरर में बहुत सारे कॉग्निटिव चैलेंजेस भी फेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस। बच्चे अडोलसेंस से जब अडल्टहुड की तरफ उनकी डेवलपमेंट होती है तो ऑन दैट सिचुएशन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से उनमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी डेवलप होता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है। अब इसी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से जो टैकल कर लेता है, फेस कर लेता है, उनके लिए तो बेटर है, बट जो फेस नहीं कर पाते हैं तो उनको कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं ऑन दैट स्टेज। जैसे कि हमने एंग्जाइटी की बात की, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको MDD भी कहा जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ADHD जो कि और एनहेंस हो सकता है अगर पहले ध्यान न दिया गया हो, स्कूल फोबिया हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट की और सेल्फ इस्टीम की बात की थी, तो अगर वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है तो बच्चों को सोशल इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, और ये भी एक रीज़न होता है डिप्रेशन। ओके, जो ये मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट मैंने खुद से ऐड किए हैं, ये बुक में नहीं है, इग्नू के सिलेबस में। तो अभी हम जो 2 पॉइंट की बात करेंगे, कॉपिंग विद द लॉस ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे एक्नॉलेजिंग सेक्सुअलिटी। तो ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं बुक में, ये ऑटिज्म जो एडोलसेंस होते हैं, ऑटिज्म एडोलसेंस किस तरीके की चैलेंजेस और इशू फेस करते हैं ऑन दिस स्टेज, तो उसी की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है जो कॉपिंग विद द लॉस ऑफ नॉर्मेलिटी। आपको इससे समझ में आ गया होगा कि ऑन दिस स्टेज मीन्स कि अडोलसेंस में अडोलसेंट बच्चों को पता चल जाता है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस लॉस ऑफ नॉर्मेलिटी से उनको कॉप करना किस तरीके से सिखाया जाए, ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है फॉर द साइकाट्रिस्ट, केयर गिवर जो उनके पेरेंट्स होते हैं। आज इसी की हम इसमें बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस स्टेज में बच्चों को ये रियलाइज़ होता है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। ठीक है, तो अ फ्यू फैक्टर्स सीम टू फैसिलिटेट द प्रोसेस, a higher level of interest in other, okay, a higher level insight into difficulties in social interaction, a higher level IQ। ये प्रोसेस है फैसिलिटेट करने का, कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, ओके, अब ये जो फैक्टर्स होते हैं, वंस द अडोलसेंस रियलाइज दैट ही हैज़ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन कंडक्टिंग सोशल रिलेशनशिप कंपेयर टू हिज पीयर्स, ही नीड्स डील विद दिस लॉस जस्ट लाइक डीलिंग विद अनदर लॉस। ठीक है, बच्चों का थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर समझना, जो कि ऑटिज्म एडोलसेंस होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होता है उनकी हेल्प करने का। ठीक है, तो कुछ केयर गिवर्स को जो हेल्प वो करते हैं उनकी थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर को समझने के लिए, उनके लिए कुछ स्टेजेस हैं जो जानना ज़रूरी है, जिससे कि उनकी जो जॉब है ऑटिज्म एडोलसेंस को समझने की, वो थोड़ी सी ईजियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में। फर्स्ट है एंगर। अगर ऑटिज्म बच्चा है तो उसके ऊपर अगर कोई भी ऐसी चीज़ें वो करता है तो गुस्सा नहीं होना है, बच्चे की फीलिंग्स को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना है उस सिचुएशन को, उस चीज़ को। ठीक है, ये उनको समझने के लिए, उनको उनकी फीलिंग्स और बिहेवियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिनायल, जो बच्चा ऑटिज्म होता है उनको एक्सेप्ट करें। ठीक है, और उनकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, उनके करियर में उनकी हेल्प करें। ओके, डिप्रेशन,
बच्चे जब डिप्रेशन में हों तो कुछ अभी हम पॉइंट्स की बात करेंगे। ऑन ऑटिज़म बच्चे अगर डिप्रेशन में होते हैं तो फिर और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स को क्या करना होता है कि ये देखना होता है, मीन्स कि कंसल्ट करना होता है साइकाट्रिस्ट एंड गेट द नीडेड मेडिकेशन टू ओवरकम द डिप्रेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए, जो कि हम बात करेंगे अभी कॉमन सिम्टम्स की फॉर क्लिनिकल डिप्रेशन। अगर उनमें से 5 और मोर सिम्टम्स प्रेजेंट वीक आफ्टर वीक तो ये इंडिकेट करता है डिप्रेशन को, जो जिसमें इमीडिएट हेल्प करनी होती है। तो अभी हम उन डिप्रेशन सिम्टम्स की बात कर देंगे। एक्सेप्टेंस, बच्चों को एक्सेप्ट करें जैसे भी वो हैं, तभी आप उनको समझ पाएंगे, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को और उनके बिहेवियर को, और फिर उसके बाद उनकी जो ग्रोथ होगी वो प्रॉपर तरीके से होगी, ठीक है। अडेप्टेशन, वो जैसे भी हैं अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, और उनकी ग्रोथ में और उनके बिहेवियर में उनको हेल्प की जाए, ठीक है। ये केयर गिवर्स के लिए है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं द सिम्टम्स टू लुक फॉर आर गिवन बिलो, जो कि हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैं फटाफट रीड करती जाऊँगी, इसमें कुछ है नहीं। अपियरिंग सैड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट है बिकमिंग इरिटेबल एंड एंग्री इन रिगार्ड ऑफ फिल्मसी इश्यूज सो दैट फैमिली मेम्बर्स अवॉइड द यंगस्टर। लास्ट लेटर बिकम्स वेरी एंगर और अपसेट। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, अगर नहीं हो तो ये सिचुएशन भी आ सकती है। नॉट बीइंग एबल टू फॉल asleep, waking up in the middle of the night and having difficulty falling back to sleep, ठीक है। complaining that he is tired all the time and wanting to take naps during the day, eating less or more than usual, जैसे कि eating disorder जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। putting himself down saying he is stupid, एंड नेक्स्ट है मेकिंग रिमार्क लाइक दे हेट लाइफ, दे हेट्स द काउंसलर, पेरेंट्स एक्सेट्रा, यू नो बडी loves him or wishing he was dead, losing interest in activity he actually enjoy. Next है withdrawing self from the rest of the family, refusing to participate in group activities. And next है blaming self unfairly for anything that goes wrong. And next है most adolescents with autism excel in one or two subject. They tend to accumulate a lot of information on the subject and love to talk about it over and over, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज़ होते हैं, और मैं सिर्फ ऑटिज़म एडोलसेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी भी बात कर रही हूँ कि ऑन इस स्टेज में वो भी डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये जो सिम्टम्स हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ शो हो तो जल्द से जल्द उनकी इमीडिएट हेल्प करें, उनको किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्नॉलेजिंग सेक्सुअलिटी। जब बच्चे ऑटिज्म एडोलसेंस जो होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है रेदर स्लो social development and maturation. Adolescents with autism develop physiologically and sexually at the same pace as their peer, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उनको एक्नॉलेज होनी चाहिए सेक्सुअलिटी की, ठीक है, जिससे कि वो उनका जो चैलेंजेस, यही एक चैलेंज है जो ऑटिज्म एडोलसेंस फेस कर सकते हैं एडोलसेंस डेवलपमेंट में। तो इनका सेक्सुअलिटी का नॉलेज होनी चाहिए। अब कौन सी नॉलेज है ये देख लेते हैं। टचिंग प्राइवेट पार्ट्स ऑन इन पब्लिक, स्ट्रिपिंग इन पब्लिक, masturbating in public, touching others inappropriately, staring at others inappropriately, and talking about inappropriate subjects. तो इन सब की नॉलेज उनको होनी चाहिए कि ये उनको नहीं करना है इन पब्लिक, ठीक है। तो ये सारी जो नॉलेज है ना ये पेरेंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एंड पेरेंट्स में इंक्वायर अबाउट प्रोफेशनल हेल्प विच शुड
प्रोवाइड 3 प्रोफेशनल हेल्प यहाँ पे मेंशन है, एंड इंडिविजुअलाइज सेक्सुअलिटी असेसमेंट, सेक्स एजुकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, यूटिलाइज behavior modification techniques to discourage inappropriate sexual behavior and promote appropriate sexual behavior। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं, ये सेक्स एजुकेशन की बात करें तो ये नॉर्मल जो बच्चे होते हैं ऑटिज़्म एडोलसेंस के साथ साथ नॉर्मल बच्चों को भी इसकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। चेंज इन द पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, इन दिस पीरियड एडोलसेंस की क्लियर हो जाता है उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड आर कंसर्न विथ सीरियस रिलेशनशिप, और वो क्या होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पर्सनल डिग्निटी एंड सेल्फ इस्टीम। हमने बात की थी सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ इस्टीम की, तो वो बहुत ही इस स्टेज में उनकी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दे वॉन्ट दैट दे शुड बी रिस्पेक्ट एंड ट्रीटेड एज अडल्ट्स, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे यूज़फुल इंसाइट हैं जो कि उनकी डेवलप हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि कैन सेट गोल्स फॉर देमसेल्व्स एंड फॉलो देम थ्रू। बाय द टाइम टीनेजर्स लर्न सेल्फ रेगुलेशन, एक्सेप्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस मोर ईजली। अगर इन सब में भी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व रहती हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशन होते हैं कल्चरल ट्रेडिशनल उसमें भी बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है, ऐसा क्यों होता है, तो उसको भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से या फिर फैमिली मेम्बर्स में उनको गाइड करके काउंसल करके भी उसको ट्रीटेबल किया जा सकता है, ठीक है। ओके, हाई रिस्क बिहेवियर, इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत बड़े ट्रांजिशन से यूनिक पीरियड से रिप्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली जो होता है लेट अडल्टसेंस में होता है, यूथ एंड अडल्टहुड में। तो क्या होता है कि यूजुअली कंसिडर टू बी अ हेल्दी ग्रो, बट वो जब डेवलप नहीं हो पाता है मैनी क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से जो उनके अराउंड होती है, तो उसमें कुछ हेल्दी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें कि ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें 3 टाइप्स के, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि हमने बात की थी ईगो सेंट्रिज्म की, उसमें बच्चे अपने अपीयरेंस को, अपने लुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं कंसर्न हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, नर्वोसा बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। मीन्स कि बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या तो फिर बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं कि मैं मोटी दिख रही हूँ, ठीक है। एंड अगर खाते भी हैं तो उसको वॉमिट करना है, ऐसी सिचुएशन आती है। इसको हम ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर में, मतलब सेकेंड ईयर में आप इसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप देख लेना। एक्सपेरिमेंट विथ ड्रग्स, ऑन दैट स्टेज बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, नई नई चीज़ें उनको मिलती हैं, तो वो ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, एडवेंचरस एंड मैनी मोर चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना सीख जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ बच्चे क्या होते हैं, जैसे जैसे ग्रोथ होती है बच्चों की, सिर्फ चैलेंजेस और इश्यूज फेस करने के बाद भी उनकी कुछ एबिलिटीज़ हैं जो डेवलप होती हैं। जैसे कि हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, तो उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात की थी। जब बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वेल डेवलप्ड होता है तो उसमें उन्हें हायर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। डेवलप मॉरल फिलॉसफीज इंक्लूडिंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट उनका स्टैब्लिश एंड मैनिफेस्ट सेटिस्फाइंग पर्सनल रिलेशनशिप बाय लर्निंग टू शेयर इंटीमेसी विदाउट इनहिबिटेंस और ड्रीड। एंड नेक्स्ट मोर ग्रेजुअली टूवर्ड्स अ मोर मैच्योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस। नेक्स्ट है क्वेश्चन ओल्ड वैल्यूज़ विदाउट अ सेंस ऑफ ड्रेड और लॉस ऑफ आइडेंटिटी। इस स्टेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ये जो कल्चरल, जैसे मैंने भी बताया कि जो कल्चरल ट्रेडिशन होते हैं वो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और भी बहुत सारी ऐसे डोमेन्स होते हैं, एरियाज़ होते हैं जिसमें बच्चों के क्वेश्चन वाई क्यों, ऐसा क्यों होता है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं। तो ये था एडोलसेंस डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस और इश्यूज
फेस करते हैं एडोलसेंस, उसको मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ पॉइंट्स मैंने बुक से भी लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और कुछ पॉइंट्स मैंने खुद से भी ऐड किए हुए हैं, क्योंकि 10 मार्क्स में आएंगे तो आप ये सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ऐड करके 4 या 5 पेजेस नहीं लिख सकते हैं। तो आप जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उनको ऐड कर लेना। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। सो मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।